बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। हुआ क्या, कुछ बताएगी? जिंदगी हेल हो गई है मेरी, मुझे डिवोर्स चाहिए। आई कांट लिव विद हिम एनीमोर। तुम मेरी दोस्त हो ना, तो तुम्हें ये सारी बातें बताने का तभी फायदा है जब तुम मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। मैं तेरी हेल्प तभी करूंगी ना जब तू मुझे पूरी बात बताएगी। बाय द वे, एक बात बता, इज दिस अ 4th ईयर ऑफ योर मैरिज और 5th? 5th। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में रुद्रा क्या है कि मैं रोज ही ऐसे केसेस सुनती हूँ, लेकिन तू यकीन मान कि सिर्फ व्यू पॉइंट्स के डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं होता। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या ईगो होता है, और कुछ नहीं होता यार। देखो वैदेही, मैं बच्ची नहीं हूं, और तुम अपना ज्ञान मत झाड़ो मेरे ऊपर। एंड यू नो कि जब भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ बहुत सोच समझ के लेती हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, अब जब तुम डिसीजन ले ही चुकी हो, फैसला कर ही चुकी हो, तो उसको बदलना तो मुश्किल ही है। ठीक है, तुम मेरे कुछ सवालों का फिर जवाब दो। ओके। पहला पॉइंट तो ये बताओ कि तुम लोगों ने लव मैरिज की थी ना? जस्ट फक इट, जस्ट फक दिस बुलशिट लव वैदेही। बिकॉज़ प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। लव तो सिर्फ शुरुआती दौर में होता है, बाद में पता चलती है ना आदमियों की असली फितरत क्या है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात तो नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। एक बात बता, अनुज का कोई और रिलेशनशिप where you caught him in the act? हाँ, लेकिन जिसे हम प्रूव कर सकें। You know what I mean? Maybe yes. Actually, I don't know Vaidehi. And now even I don't want to know what he does, where he goes, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अरे तो यार दिक्कत कहाँ है? कोई तो रीजन हो डिवोर्स का। किस बिना पर डिवोर्स लेंगे? हमारे रिलेशनशिप में ना कुछ बचा नहीं है। It's almost over. There's no point in discussing it further. रुद्रा, यार तू बात को समझ नहीं रही है। इंडिया में इतना आसान नहीं होता, वरना हर लड़ाई झगड़े के बाद हर हस्बैंड वाइफ जो है डिवोर्स ही ले लेते। नहीं यार, ये वेस्ट थोड़ी है। वेस्ट में तो आज बोलो और विद इन अ वीक सब कुछ हो जाता है, सोचने का मौका तक नहीं मिलता। अच्छा तू चिल कर, मैं अनुज से बात करती हूँ, ठीक है? हाय अनुज, क्या हालचाल? फाइन। एनी टी कॉफी कुछ? नो थैंक्स। सो क्या चल रहा है? बस सही है। क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाया, क्यों? सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सुबह रुद्रा आई थी। Okay. क्या चल रहा है यार तुम दोनों में? हाँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है सब कुछ खत्म, दिस इज ओवर? ऑफ कोर्स वैदे, इट्स ओवर। तुम्हारी तो कॉलेज टाइम से फ्रेंड है ना वो। एटीट्यूड देखा उसका, बात करने का लहजा देखो, कितनी बदतमीजी से बात करती है। वैसे यार अब तो मुझे भी ये रियलाइज होने लगा है कि सारी गलती मेरी ही है। क्या कहती हो तुम लेडीज लोग? ऑल मैन आर डॉग। जहां खूबसूरत लड़की दिखी लगे राल टपकाने। लेकिन लॉयल डॉग्स ही होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो कोई रिलेशनशिप बनाते वक्त किसी का इंटेलेक्ट चेक नहीं करते हैं। वही गलती मुझसे हुई है। सब औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा अनुज
कि मैं तुम दोनों की दोस्त भी हूँ और लॉयर भी हूँ, ठीक है? और तुम दोनों को बहुत पहले से जानती हूँ। शादी के 5 साल हो गए, अब 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया, क्यों? इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरी भी समझ से बाहर है वो। रुद्रा दिल की बुरी नहीं है, आई एडमिट, मगर दिमाग का क्या करूं? अरे यार अनुज, तुम बेकार की बात अरे यार बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी, आई विल सॉरी फॉर अस नाउ यार। आई कांट सर्वाइव विद हर एनीमोर। बहुत कोशिश कर कर देख ली है। इट्स बिन 5 years नाउ। कह देना उससे नहीं समझ में आ रहा, नहीं रह सकते साथ में, बस सीधी साइड ले रही है। यार अनुज देखो, ताली कभी भी एक हाथ से तो नहीं बजती है ना। तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस पूरी सिचुएशन के लिए तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल हो यार। सो एज ए प्रोफेशनल लॉयर, आप दोनों से जानना ज़रूरी है कि किस बिना पर हम कोर्ट में केस फाइल करें। मुझे तो अभी तक दिक्कत ही समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम आखिरकार है कहाँ। क्योंकि कोर्ट में ना रीज़न देने पड़ते हैं, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं होती हैं। रीजंस? कोई एक रीजन हो तो बताऊं ना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना चाहता हूं, इसको प्रॉब्लम है। इसका हर प्लान मेरे बिना बनता है, और अगर मैं कभी बोलूं कि मेरी फ्रेंड की पार्टी है तो मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है। आज बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम अनुज? मैं जब बुलाती हूँ तुम कभी नहीं आते। अगर देर से आऊं तो प्रॉब्लम, जल्दी आऊं तो प्रॉब्लम है तुम्हें? बात देर जल्दी की नहीं है, बात यह है कि जब मैं बोलती हूँ तुम कभी नहीं आते। अरे भाई मैं वहां काम करने जाता हूं, कोई गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा। जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब पता है किसके साथ घूमा जा रहा है, और फोन हमेशा लॉक्ड रहता है। I want to see your phone। तुम मेरा फोन देख सकते हो, मेरा पासवर्ड देख सकते हो, तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के बारे में पता है, मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता, तुम उनको फॉलो करते हो, why not? और घर जाकर अगर खाना मांगो तो बुक्कड़, नहीं मांगो तो बाहर से कुछ खाकर आए हो। खाने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कभी इतना खा लेगा कि पेट ही फट जाएगा, और कभी कहता है कि आई एम ऑन डाइट, मैं डाइटिंग पे हूँ। अरे भाई फ्रिज है घर पर, अपना फ्रिज से निकाल कर कुछ खा ले तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई मुझे पसंद है ठंडा पिज्जा, खाता हूं मैं। अरे फ्रिज का ठंडा खाना खाना ही क्यों है? फिर बाद में तो पेट में दर्द होगा ही ना। और जब भी कभी माँ घर पर आती है ना, पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। अरे मैं कहता हूँ माँ कुछ दिनों के लिए आती है, जो कहती है सुन लो ना। माँ है, एक्सपीरियंस है उनको, और वैसे भी पूरा हक है माँ को। और अनुज अपनी माँ के अगेंस्ट तो कुछ सुन ही नहीं सकता। कभी सफाई को लेके, कभी खाने को लेके, कभी डस्टिंग को लेके, और कभी तुम लोग बच्चे के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ऑल दैट बुलशिट। अरे अपने बेटे से पूछो ना, हर चीज में कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। अरे मैं कहती हूँ ये हमारी लाइफ है, चैन से जीने दो हमें। जब भी माँ आती है ना, हमेशा मायूस होकर जाती है यार। इज इट गुड? टेल मी। यानी प्रॉब्लम माँ है? नहीं, प्रॉब्लम माँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी माँ के साथ मिलकर जो मुझे परेशान करता है। आई मीन ऑल दैट आई वॉन्ट इज दैट ही शुड सपोर्ट मी, अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब कौन सी बात बुरी लग जाए कुछ पता नहीं, और पूछो तो फिर वही पुरानी बातें। तुमने मुझे पार्टी में इग्नोर किया, तुम्हारे बॉस ने मेरी नॉवल वापस नहीं करी, तुम पूजा होने से पहले लड्डू खा लेते हो, बाथरूम में क्यों स्मोक करते हो, टीवी पर सिर्फ क्या क्रिकेट मैच ही आता है? क्या है ये इंसान वैसे इरिटेट हो जाए यार। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम वकील हो, तुम मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तुमने कानून की, किसी एक किताब में किसी एक पन्ने पर तो लिखा होगा कि इंसान अगर छोटी सी गलती करे उसके लिए कितनी बार सॉरी बोलेगा? और बस हर गलती के बाद एक छोटा सा फ्रेज, आई एम सॉरी। अरे सॉरी बोला है तो मीन भी तो करो ना। तुम औरतों के सिस्टम में ना कभी ये गलती वाला टिश्यू डेड नहीं होता है, यही टिश्यू इशू बनता है। देखो रुद्रा, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना
You should tell me officially, okay? Oh. This is enough, यार. ये किसने बोला तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? तुम ढंग से रहो तुम्हारी ना। सिचुएशन बता रही है. चलो तुम अपना फोन दिखाओ। फोन क्यों लॉक रहता है मेरा? क्या करोगे फोन का? नहीं, I want to see your phone. We are husband and wife. हर चीज का राइट है मुझे। फोन दिखाओ अपना। नहीं दिखाना मुझे. क्यों? उसमें कैसे मैसेजेस हैं? तुम मेरी फ्रेंड की स्टोरीज भी चेक कर। तुम तो जानती हो वैदेही हमारे रिलेशनशिप के बारे में। कितने साल हो गए यार, लेकिन अभी तक इसे ये नहीं पता कि मेरे चॉइसेस क्या है। और शादी से पहले कैसे आगे पीछे घूमता था। एक बार इसका फोन नहीं उठाती थी ना, इतने कॉल्स इतने मैसेजेस कर देता था। बट अब मैं वाइफ हूं ना, तो अब फॉर ग्रांटेड लेता है। तुम दोनों एक बात बताओ, तुम लोग के फिजिकल रिलेशनशिप कैसे? हाँ? बताओ। ना के बराबर. एक्चुअली मैं मन भी नहीं करता यार अब तो। मेरा तो करता है. अनुज यार समझो ना। अरे सड़ी हुई रहती है. जब भी प्यार से इसके पास जाओ, दूर रहो मुझसे. ठीक है ना, हर चीज का अपना टाइम होता है, मूड होता है कभी कभी, इट्स ओके। कम ऑन यार, रोजाना एक नया बहाना. आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है, फलाना ढिमाका. ऐसे थोड़ी होता है. ऑफ कोर्स वैदेही ऐसे ही तो होता है। I mean, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरी फीलिंग्स को समझे, मुझसे तो बातें तो करे, मेरे मन में जो है उसे पढ़े, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे, एक कनेक्शन तो हो। वैदेही तुम ही बताओ, क्या सिर्फ सेक्सी रिलेशन है? I mean, उसके अलावा कुछ नहीं है क्या? See Vaidehi, I told you, it's over. ऐसा नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड अनुज। नो वैदेही, अब मुझे भी अपनी स्पेस चाहिए। तुम डिवोर्स पेपर्स तैयार करो, मुझे नहीं रहना इसके साथ. एक्चुअली में मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। आप लोगों को मैं इतने दिन से सुन रही हूँ, और जहाँ तक मैंने समझा है, आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए सिवाय कंप्लेंट्स के कुछ नहीं है। हाँ, लव मैरिज, दैट्स हाउ यू गाइस स्टार्टेड, नो? लव क्या हो गया एंड वैसा? देन मैरिज. मेरा विश्वास उड़ गया लव मैरिज से. बहुत फर्क आ जाता है यार. I need to think about it. Give me some time. ओके, जस्ट क्लोज द डोर प्लीज। Yeah, I know. अच्छा चला गया, तुझसे बात करने का थोड़ा टाइम मिल गया। सारी कंप्लेंट्स एक तरफ हैं, तो रुद्रा मुझे ये बता कि अनुज में कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो तुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है? अच्छी बातें और अनुज में इतने सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ अच्छा लगेगा? नेवर। कम ऑन यार, तुम लोगों ने लव मैरिज की है, इतने साल साथ रहे हो, इतने साल का रिश्ता है, लव शव एंड ऑल, कुछ तो होगा अनुज में जो तुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली एक टाइम था जब अनुज वॉज माई परफेक्ट मैन। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे बहुत प्यार करता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट एनी मोर। ऑल्सो तुझे पता है ना कि जब मम्मा पापा आते थे, अनुज उनका फेवरेट था। एंड तुझे पता है ना, डैड इज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज विस्की ब्रांड। अनुज न्यू इट। उनका फेवरेट चिकन और विस्की तो जरूर आता था। आई मीन मॉम एंड डैड, ओह माय गॉड, दे वर इन लव विद अनुज। आई मीन मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते थे। एक टाइम पे बर्थडे हो या एनिवर्सरी मैं भूल जाती थी, लेकिन रात को 12 बजे पता है केक आता था। एक रेड रोज लेकर आता था, प्यारा सा फेस बनाता था,
ऑल ऑफ अ सडन मतलब मेरा सारा गुस्सा छू मंतर, मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैं गुस्सा किस बात पे हुई हूं। एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते थे, हर एक मिनट में मैसेज करते थे, कॉल करते थे, जहां जाते थे एक दूसरे को बता कर जाते थे। क्या बात है, दोनों सहेलियां क्या साजिश रच रही थी मेरे खिलाफ? कुछ नहीं, मैं तो रुद्रा से जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या है ये सब। Oh my God, this bastard. What happened? मेरा खड़ूस बॉस जिसने जिंदगी नर्क बना दिया मेरी, तुम्हारी तरह। I need to take this urgent call. बिजी लाइफ सही है। Exactly. Life is busy and unfair. चलो एक बात बताओ, रुद्रा की कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? I don't think so. कम ऑन यार, कोई तो बातें होंगी जो तुम्हें अभी याद आती होंगी But रुद्रा Vaidy, की। that's a past now. Do you think there's any point to discuss past? कम ऑन अनुज, याद करो, कौन सी वो बातें हैं जिन्हें याद करके आज भी तुम खुश होते हो, तुम्हें अच्छी लगती हैं? 3 बातें। 3 बातें? हाँ, undoubtedly she is beautiful, especially by heart. Loving थी, caring थी, understanding थी, ख्याल रखती थी मेरा। टाइम था जब वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड हमेशा हैंडसम दिखे। कभी भी पार्टी में जाना होता तो अनुज वेयर दिस शर्ट, इनफैक्ट शी हैज गिफ्टेड मी दिस शर्ट, वेयर दिस शूज। पता है पार्टी में कितने लोग होंगे? दैट वाज गुड। एक बात और जो शायद इसको भी नहीं पता होगी, There was some connection between both of us. वरना इसको कैसे पता लगता कि मेरा क्या खाने का मन है? कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो भी कुछ खाने का मन होता था ये पका कर रखती थी। पहले हम अपने अपने ऑफिस में इतना बिजी नहीं रहते थे, टाइम निकालते थे एक दूसरे के लिए, वक्त था। आई अंडरस्टैंड, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बिजी हो जाता है, उसकी गैदरिंग्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अब सीरियसली यार, ना तो वक्त है और इमोशंस तो बिल्कुल छोड़ दो। यही तो खलिश है। एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, जब अरे भी बस 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 बस, मैंने सिर्फ तुमसे 3 बातें पूछी थी। हाँ,
You know what? Sometime it's better to look back at past. उससे सीखना चाहिए. हो गई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व? हुई तो नहीं, बट मैंने बोल दिया मैं नहीं करने वाली है नाइट शिफ्ट्स. एनीवेज फॉरगेट ऑल ऑफ दिस. तुम क्या कह रही थी? हाँ, मैं तुम दोनों से यही कहना चाह रही हूँ कि nobody is perfect in this world. रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता है. हाँ रोहन. हेलो मम्मा. रूही. हाँ बेटा बोलो. मम्मा जल्दी आ जाओ ना, पापा ने बोला है आज रात का हाँ. पिज्जा पार्टी करेंगे. अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी ऑफिस में काम कर रही हूँ, काम खत्म करते ही आती हूँ. तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? यस मम्मा, एंड आई वांट टू हैव आइसक्रीम आल्सो. ओके, विच फ्लेवर? चॉकलेट फ्लेवर. ठीक है, पापा को तंग मत करना, मैं आती हूँ. ठीक है. ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा. आई लव यू टू बेबी. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय. रोहन और रूही दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, बहुत ही अमेजिंग है. एनीवेज, आप दोनों पर आते हैं. आप दोनों ने तो डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, नहीं? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि पहले एक फर्स्ट मोशन होता है 6 मंथ्स का. 6 मंथ्स, 6 महीने आपको एक दूसरे से अलग सेपरेट रहना होगा. उसके बाद कोर्ट में डिसीजन होगा. ठीक? अब सब जब फाइनल हो गया है तो मैं एफिडेविट की तैयारी करती हूँ और डेट फिक्स कर लेते हैं. 20th कैसा रहेगा? 20 तारीख. ओके. राइट? ओके. ओके फॉर यू? या ओके. सुबह 11 बजे मिलते हैं फिर 20 तारीख को. ओके. I'm getting late. Pick up the phone, रुद्रा. कहाँ रह गई यार? यही तो प्रॉब्लम है, टाइम देकर आते ही नहीं है, जैसे हम खाली बैठे हैं. किसका मैसेज आ रहा है ये? ये तो होना ही था. आराम से. थैंक्स अनुज. आई लव यू रुद्रा. किस्मत में तू ही ना थी, फिर भी तेरी
चाहत में खुद को तेरा बना बैठा, जाने कैसी राहत थी तेरे मिलने से दिन शुरू होता है, तेरे जाने से शाम ढल जाती है। तू क्यों बन गई है मेरा रहनुमा, राहों में तू है मेरी मंजिल है कहाँ। तू क्यों बन गई है मेरा रहनुमा, ख्वाबों में तू है मेरी हकीकत में कहाँ। हाँ। है सफर ये मेरा अधूरा तेरे बिना, ये जुनून तेरा पूरा करूं हमेशा, आँखों में तेरी मैं डूबता रहूं, तुझ पे नजर ये मुकम्मल करूं। तू क्यों बन गई है मेरा रहनुमा, राहों में तू है मेरी मंजिल है कहाँ। दुनिया के सामने अपना बना